स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में माघ मास की महिमा का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले व्यक्ति को देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम अर्थात प्रयागराज में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। राजा भगीरथ ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इसलिए माघ मास में स्नान से पितरों को भी तृप्ति मिलती है। और पूरे माघ मास में सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन होता है माघ पूर्णिमा का। इसी के साथ माघ मास की समाप्ति हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल आदि का दान करने से कई गुना फल मिलता है। और इसी दिन कल्पवास की भी समाप्ति हो जाती है। प्रयागराज में संगम तट पर जो साधु संत कल्पवास में रहते हैं वो इसी दिन अपना कल्पवास समाप्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार माघ पूर्णिमा का वह व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहेगा, और सबसे विशेष बात कि इस बार भद्रा पूर्णिमा तिथि के दिन विद्यमान रहेगी, तो ये भद्रा इस बार कहाँ पर वास करेगी, पाताल लोक में या स्वर्गलोक में या धरती लोक पर, और भद्रा का क्या शुभ या अशुभ प्रभाव इस बार होने वाला है, पूजा पाठ या शुभ काम पूर्णिमा के दिन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता का पूजन किया जाता है। तो चंद्र देवता किस समय पर उदय होंगे, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:43 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्ध योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है, इन योगों में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर होगा, और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा है वो शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है
उसी में पूजा पाठ या स्नान करना चाहिए। सुबह पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ देकर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके हाथ में गंगा जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मंत्रों का जाप करके कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे अंत में आरती करके अपने व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए। शाम को एक बार फिर से पूजा करके उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर, माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य दें और यदि इस दिन आप विशेष कृपा भगवान की चाहते हैं तो शाम के समय दीपदान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करके एक दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीप जलाएं। तुलसी माता के पौधे में एक दीप जलाकर अपने घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्ते और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करें। अभिजीत मुहूर्त में या फिर जो भी मुहूर्त आपको बताया जाता है उस मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। पंजीरी का भोग भगवान को लगाएं और प्रसाद रूप में सभी में बांटें। इस तरह से पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है और अपना व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा तिथि पर बहुत से लोग पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करते हैं। कच्चा सूत या कलावा लेकर या फिर कुछ भी खाने योग्य और प्रसाद में बांटने योग्य सामग्री जैसे चना, मुनक्का, मूंगफली के दाने या सुपारी आदि लेकर आपको पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र दिनों में से एक होती है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह का गलत आचरण नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। लहसुन, प्याज का या किसी भी तरह के मांसाहार का या नशे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस घर में नियमों का पालन होता है उस घर में सदा माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर पूर्णिमा की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी माघ पूर्णिमा कब है इसकी सही जानकारी व पूजा तिथि, पूजा कब हमें करनी है, ये सारी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।